नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। लोकसभा चुनाव के नतीजे ने सभी को हैरान करके रख दिया है। बीजेपी 400 पार का आंकड़ा तो नहीं छू सकी, लेकिन छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बीजेपी ने 11 में से 10 सीटों पर जीत हासिल की है। बीजेपी अब आगे की क्या रणनीति तैयार कर रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राजनीतिक दल समीक्षा और अन्य गतिविधियों में जुट गए हैं। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से 10 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, तो वहीं एक सीट कांग्रेस के खाते में गई है। सभी नवनिर्वाचित सांसदों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ पर सम्मानित श्री राधेश्याम राठिया जी रायगढ़ से जीत के आए हैं, श्री मोहन अग्रवाल जी रायपुर से, और जो टॉप 10 है उसमें आपका नाम शुमार है, बहुत बहुत आपको बधाई। चिंतामणि महाराज जी सरगुजा से जीत के आए हैं, श्रीमती कमलेश जांगड़े जी जांगीर से जीत के आई हैं, रूप कुमारी चौधरी महासमुंद से जीत के आई हैं, मुदराज नाग जी कांकेर से जीत के आए हैं, महेश कश्यप जी बस्तर से जीत के आए हैं, संतोष पांडे जी राजनांदगांव से जीत के आए हैं, तोखन साहू जी बिलासपुर से जीत के आए हैं, विजय बघेल जी दुर्ग से जीत के आए हैं। और जैसे मैंने कहा कि जिनमोहन भाई साहब रोकते हुए कुमार होकर छत्तीसगढ़ का नाम बढ़ाए हैं। जांजगीर में विधानसभा में हम लोगों की एक भी सीट नहीं थी, फिर भी वहां से श्रीमती कमलेश जांगड़े जीत के आई हैं, उनको भी बधाई है। बोधराज नाग जी भी बड़ा उनके यहाँ आने का टक्कर था, फिर भी उसको भी जीते हैं। और हमारे संतोष पांडे जी हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पटकनी देकर भारी मतों से जीत आए हैं। ऐसे सब हमारे सांसद एक से मतलब करिश्मा का काम किए हैं, बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। और इस ऐतिहासिक सफलता के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी देवतुल्य मतदाता भाई बहनों का भी हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे, जिनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी मोदी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने मोहर लगाई और हम लोग ऐतिहासिक विजय 11 में से 10 लोकसभा सीट जीतने में कामयाब हुए। और इस अवसर में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का भी इस बड़ी जीत के बाद गुरुवार को बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक बुलाई गई। ये बैठक दोपहर 12 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में की गई थी। और वहीं बैठक में प्रदेश में 10 सीटें जीतने पर कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। बैठक में सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। सीएम विष्णुदेव साय आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे। सीएम रात 9:20 पर रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में होने वाली बैठक में शामिल होंगे। तो वहीं लोकसभा चुनाव के बाद से पहली बार मुख्यमंत्री साय दिल्ली जाएंगे। बैठक थी जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी भी पहुंचे थे। यहाँ पे मुख्यमंत्री सभी अध्यक्ष यहाँ पे पहुंचे हुए थे। किरण बेदी जी उनके साथ हम महसूस से अगर हम बात करते हैं, जो बस्तर के सांसद बन चुके हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से निकल के डायरेक्ट सांसद बने हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे हमारे साथ। और यहाँ देखा जाए तो इस प्रकार से आप संवाद
उनके विधानसभा क्षेत्र से वो मीटिंग है यहाँ से कब दिल्ली जाने के बाद? उनको तो अभी तो आज उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा है, अब उनको राजनीतिक संन्यास लेना चाहिए और बस्तर के लिए जो एक प्रकार से यहाँ पे 11 सीट आने की जो बात है नुकसान हुआ है वो कम से कम उससे छुटकारा मिले। कमी रही होगी कई बार महीने हम लोग मांग करते हैं बैठक निकल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। किस प्रकार आप दोनों बहुमत से हम सबसे पहले आपको चैनल की तरफ से बधाई देते हैं, किस तरीके से ये जो मुकाम आपने हासिल किया है? बस्तर के सभी जागरूक मतदाताओं का आशीर्वाद हमको मिला है, मोदी जी के गारंटी के ऊपर मोहर लगाया है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता का संघर्ष का परिणाम है कि हमने वहां से चुनाव जीता। आज यहाँ पे बैठक हुई है जिसमें सारे सांसद यहाँ मौजूद रहे हैं, क्या फैसला लिया होगा कि यहाँ से आप दिल्ली जाने के बाद क्या आप चाहते हैं कि मंत्री पद का इस्तेमाल? देखिए छत्तीसगढ़ में हमारा जो 11 सीट में 10 सांसद हम चुने गए हैं, इसलिए आपस में एक बार मिलना और पार्टी का रणनीति के अनुसार एक बैठ के आगामी जो हमारे दिल्ली के लिए जाना है, तो इसलिए एक औपचारिक बैठक यहाँ संपन्न हुआ है। जी, एक और बात हमारी बताइए कि ये जो 11 के 11 सीट आने के जो दावे किए थे उसमें से एक सीट नहीं आया, क्या लगता है कहाँ कमी रह गई थी? हो गई? हाँ, कई क्षेत्र में अलग अलग परिस्थिति है। जिस प्रकार से वहाँ आरक्षण के आड़ में आरक्षण खत्म करने का नाम पे लोगों को भ्रमित करने का कांग्रेस के लोगों ने प्रयास किया और जिसके चलते थोड़ा सा नुकसान जरूर हुआ एक सीट का, लेकिन आने वाला समय वो ठीक हो जाएगा। बस्तर में जिस तरीके से आप देखते हैं माहौल बहुत गर्म रहता है, आप बन के आए हैं, कैसे सुविधाएं देंगे वहाँ? देखिए बस्तर को आजादी के 77 साल के बाद जो मूलभूत सुविधाओं से हमारे लोग वंचित है, वहाँ हमारे बस्तर जो समस्याग्रस्त है, नक्सल समस्या, इस समस्या से हम मुक्त कराएंगे और वहाँ के लोगों को जो मूलभूत सुविधाओं का हम लोगों तक पहुँचाने का प्रयास। आप बन के आए हैं, पहला काम बस्तर में आपकी क्या रहेगी? देखिए बस्तर में जो हमको बस्तर के लोगों को जो मूलभूत सुविधाओं से का अधिकार नहीं मिला है उसको हम पूरा करेंगे। चलिए ये बने रहे बैठक में लगातार हो ही रहे हैं, लेकिन संसद एक बस्तर से बन के आना मतलब इससे पहले बस्तर के हमारे जागरूक मतदाताओं को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और हमारे उसमें से एक सीट नहीं आई, क्या कमी रह गई थी? देखो चिंतन का विषय है और कोरबा वाले बता सकते हैं क्या हुआ है। मुख्यमंत्री को आपने जीत हरा कर कि आपके ऊपर जनता ने इतना ज्यादा भरोसा जताया, कैसे देखेंगे? मैं जनता जनार्दन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो प्रेम स्नेह मेरे ऊपर बरसाया और भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से जीता, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मंत्री लोग आपको देखना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा उत्साह का वातावरण है और सब खुशी है और इस खुशी को हम लोग और ज्यादा बढ़ाएंगे और जनता की सेवा में सतत लगेंगे। प्राथमिकता बात करते हैं, बस्तर में कौन की होली खेली जाती है, क्या वो कौन की होली आप संसद बन के आने के बाद शांति प्रभाव होगी? छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार जब से बनी है तब से बस्तर में शांति और वहाँ पे विकास की योजना को पहुंचाने का काम कर रही है। आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी योजना है, जन कल्याणकारी योजना है, विष्णु साय जी की जो सुशासन की सरकार है, प्रत्येक व्यक्ति तक मोदी जी की गारंटी की योजना पहुंचे, हर गांव में विकास हो, ये हमारी प्राथमिकता है। कांकेर लोकसभा क्षेत्र है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन कम मात्रा यानी कि वोट कम हुए हैं, उसमें क्या कमी रहेगी? कोई कमी नहीं है, हमारा जो क्षेत्र है वो कठिन क्षेत्र है और हमारे कार्यकर्ता जान को हथेली में लेकर के काम कर रहे हैं वहां पे, और निश्चित रूप से वहां की जो जीत है, हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत किया, वहां की जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद दिया, इसी में तो ज्यादा आनंद है। किन मुद्दों को लेकर आप दिल्ली में लेकर जाएंगे, जो वहाँ के आदिवासी काफी परेशान रहते हैं क्योंकि विकास की धारा वहां तक नहीं पहुंची है? हर गांव तक सरकार की योजना का लाभ मिले, हर गांव में विकास हो, हर व्यक्ति को सरकार की योजना का लाभ मिले, इन्हीं बात को लेकर के हम अपने क्षेत्र में जाएंगे और अभी दिल्ली भी वहीं जा रहे हैं। अब एक सामान्य प्रक्रिया है कि बीजेपी के 11 में से 10 सांसद जीते हैं, तो 10 सांसदों को एक साथ बैठकर बातचीत करने के लिए आज यहाँ पे बुलाया गया। तो दिल्ली रवाना हो जा रहे हैं? आज दिल्ली जाएंगे। केंद्रीय मंत्री मिलने की बात, अब वो आप मोदी जी से, अमित शाह से और नड्डा जी से पूछिए।
उसमें आप कैसे देखते हैं कि जो रायपुर में बीते जनता ने आपके ऊपर भरोसा जताया, किस जनता के भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से कांग्रेस ने दावे ठोक रहे थे कि हम लोग 12 के 11 सीट लेंगे, लेकिन उसमें एक ही सीट उन्हें मिला। अब तो रिजल्ट आ गया है जी, जनता ने कांग्रेस को सबक सिखा दिया है। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है क्योंकि छत्तीसगढ़ में 11 के जगह 10 सीट बीजेपी के हाथ गया है, एक सीट कांग्रेस के सर से चढ़ा है। देखा जाए तो यहाँ पे आज बैठक हुई है, सारे सांसद यहाँ मौजूद मौजूद थे, जिसमें सीएम साहब इनकी बैठक ली है, जिसमें किरण देव अध्यक्ष भी यहाँ पे भाजपा के मौजूद रहे हैं। उसमें चर्चाएं बहुत सी हुई है और काम के सिलसिले में हमने सभी से लगातार बात किया है कि किस प्रकार अपने अपने क्षेत्र में जाकर क्या क्या काम करेंगे। सभी ने कहा है कि बारी बारी से कि हमने विकास की कार्यों पे खास ध्यान देंगे, क्योंकि बीजेपी की डबल इंजन की जैसी सरकार बनी है वैसे ही हम काम करेंगे। उसी के तहत हम और सीएम साहब भी यहाँ पे मौजूद रहे हैं, क्योंकि आज शाम को उनका दौरा है। सारे संसद यहाँ से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में बैठक होगी जहाँ पे प्रधानमंत्री को चुना जाएगा, प्रधानमंत्री बनेंगे। वहाँ पे मोदी जी की सरकार फिर से वापस आएगी, डबल इंजन की सरकार, ये उम्मीद से आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बस्तर की जैसे क्षेत्र हो या यहाँ का छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द यहाँ पे शांति और विकास की बातों पर ध्यान देगा। ये वो जगह है जहाँ से 12 बजे से लेकर लगातार यहाँ पे मीटिंग्स हो रहे हैं। सभी देख रहे हैं कितनी दूरी यहाँ पे लगी हुई है। छत्तीसगढ़ में देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस प्रकार से विकास के कार्य। ऐसे ही खबरें देखने के लिए बने रहिएगा हर खबर के साथ। कैमरामैन राघव के साथ मैं सलमान चंद्रगिरी। छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी हार मिली है। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में केवल एक ही सीट कोरबा लोकसभा उनके खाते में आई है, जिसके बाद से अब कांग्रेस को मंथन करने की जरूरत है।